हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और स्टडी कर रहे होंगे लगातार। चलिए, हम लोग यहाँ 44 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे। 45 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर के द्वारा जाब के में निम्नलिखित चेक किया जाता है। ऑप्शन ए है दो तलों के मध्य 90 डिग्री का कोण, बी लंबाई, सी मोटाई और डी दोनों तलों के मध्य कोई भी कोण। तो इसका जो आपका 45 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही है दो तलों के मध्य कोई भी कोण, ये गलत है। इसका है दो तलों के मध्य 90 डिग्री का कोण। ट्राई स्क्वायर के द्वारा आप दो तलों के मध्य 90 डिग्री का कोण चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर। साधारण कैलीपर का साइज होता है ए टांगों की लंबाई, बी मापी जाने वाली थंब लंबाई, सी रिवेट के सेंटर से नोक तक की लंबाई और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही, रिवेट के सेंटर से नाक तक की लंबाई। 47 नंबर क्वेश्चन है, श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से ए छोटा होता है, बी बराबर होता है, सी बड़ा होता है और डी कुछ भी हो सकता है। तो 47 का सही को है बड़ा होता है, और श्रिंक रूल का जो इंच होता है वो वास्तविक इंच से बड़ा होता है। 48 क्वेश्चन है, साधारण कैलीपर निम्न धातु के बनाए जाते हैं। ए माइल्ड स्टील, बी हाई कार्बन स्टील, सी स्टील रूल और डी स्टेनलेस स्टील। तो साधारण कैलीपर माइल्ड स्टील के बनाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, स्टील रूल की सहायता से कम कितनी माप ली जा सकती है। ए 0.01 mm, बी 0.02 mm, सी 0.05 mm और डी 0.50 mm। तो आप जानते हैं स्टील रूल की सहायता से 0.5 mm की माप ली जा सकती है कम से कम। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, साधारण बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी निम्न होती है। तो ऑप्शन ए है 30 मिनट, बी है 1 डिग्री, सी है 5 मिनट और डी है 5 डिग्री। तो इसका साधारण बेवल प्रोटेक्टर की सहायता से हम 30 मिनट की एक्यूरेसी में चेक कर सकते हैं या माप सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है 50 नंबर क्वेश्चन का। 51 नंबर क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर के द्वारा किस दिशा की चेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, ए 30 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री और डी 90 डिग्री। तो ट्राई स्क्वायर के द्वारा आप लोग जानते हैं 90 डिग्री का एंगल चेक होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर पे, बर्नियर कैलीपर का अधिकतम आविष्कार पैरी बर्नियर किस देश का रहने वाला था। जो बर्नियर कैलीपर का आविष्कार किए थे पैरी बर्नियर, उनको पूछ रहा है कि वो किस देश के थे। तो ए इटली, बी जर्मनी, सी फ्रांस और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, फ्रांस। चलिए अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, बर्नियर कैलीपर बाजार में साधारणतः लंबाई में उपलब्ध रहते हैं। कितनी लंबाई में उपलब्ध रहते हैं। ए 10 इंच, बी 15 इंच, सी 2 इंच और डी इनमें से कोई नहीं। तो बर्नियर कैलीपर्स जो होते हैं साधारणतः 2 इंच की लंबाई में बाजार में उपलब्ध होते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है कि बर्नियर कैलीपर किस धातु के बने होते हैं। ए वैनेडियम स्टील, बी माइल्ड स्टील, सी हाई कार्बन स्टील और डी इनमें से कोई नहीं। तो बर्नियर कैलीपर साधारणतः वैनेडियम स्टील के बने होते हैं, ये ऑप्शन सही है। 54 नंबर क्वेश्चन है। 55 नंबर क्वेश्चन है, बर्नियर कैलीपर की अल्पतम माप क्या होती है। ए 0.01 mm, बी 0.02 mm, सी 0.05 mm और डी इनमें से कोई नहीं। तो बर्नियर कैलीपर की जो अल्पतम माप होती है आप लोगों को पता है कि 0.02 mm होती है। अगर mm की बात की जाए तो इसका बी ऑप्शन सही है। और इंच में 0.001 इंच होती है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है, बर्नियर स्केल पर एक इंच के 10 तथा 1 भाग के कितने अनुभाग होते हैं। तो ए ऑप्शन है 2, बी 4, सी 5, डी इनमें से कोई नहीं। तो 4 अनुभाग होते हैं, तो बी इसका ऑप्शन सही है। 56 नंबर क्वेश्चन में 4। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन बर्नियर कैलीपर नहीं है। तो ए डिजिटल बर्नियर कैलीपर, बी बर्नियर गियर टूथ कैलीपर, सी बर्नियर माइक्रोमीटर और डी इनमें से कोई नहीं। तो बर्नियर कैलीपर जो बर्नियर माइक्रोमीटर है वो बर्नियर कैलीपर नहीं होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है, बर्नियर हाइट गेज से मार्किंग करने के लिए किस स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। ए ऑफसेट स्क्राइबर, बी स्ट्रेट स्क्राइबर, सी पॉकेट स्क्राइबर और डी इनमें से कोई नहीं। तो बर्नियर का कैलीपर हाइट गेज से जब मार्किंग करनी होती है तो हमको ऑफसेट स्क्राइबर वहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो इसका ये ऑप्शन सही है, ऑफसेट स्क्राइबर। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, बर्नियर डेप्थ गेज की अल्पतम माप क्या होती है। ए 0.01 mm, बी 0.02 mm और सी 0.02 इंच
और डी इनमें से कोई नहीं। तो वर्नियर डेप्थ गेज की जो अल्पतम माप होती है वो वर्नियर कैलिपर की जो अल्पतम माप होती है वही होती है 0.02 mm। तो इसका बी ऑप्शन सही है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए माइक्रोमीटरी, बी वर्नियर, सी पेंच और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो माइक्रोमीटर होता है वो नोट बोल्ट या स्क्रू थ्रेड के सिद्धांत पे यानी कि पेंच के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। 61 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर की अल्पतम माप कितने माइक्रोन होती है? देखिए क्वेश्चन को घुमाया है, कितने माइक्रोन पूछा है। तो ए 1, बी 10, सी 100 और डी इनमें से कोई नहीं। तो होता है 10 माइक्रोन होती है माइक्रोमीटर की अल्पतम माप। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, आगे हम लोग बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। 62 नंबर क्वेश्चन है 0.01 mm कितने माइक्रोन के बराबर होता है? तो 100 माइक्रोन, ए, बी 10 माइक्रोन, सी 1 माइक्रोन और डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी अब बात हुआ है कि पिछले क्वेश्चन में कि माइक्रोमीटर की जो अल्पतम माप होती है कितने माइक्रोन होती है। तो आपको पता है माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm होता है। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे 10 माइक्रोन, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही है 10 माइक्रोन, यानी 0.01 mm वो है 10 माइक्रोन के बराबर होता है। अगला 63 नंबर क्वेश्चन है, थिम्बल के ऊपर रेचेट की क्या उपयोगिता होती है? तो स्क्रू को घुमाता है, बी स्क्रू को लॉक करता है, सी जाप पर निश्चित दबाव डालता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो थिम्बल के ऊपर जो रेचेट होता है वो जाप पर निश्चित दबाव डालने का कार्य करता है। तो सी ऑप्शन सही है 63 नंबर क्वेश्चन में। 64 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर के एनविल किस धातु के बने होते हैं? ए टंगस्टन कार्बाइड, बी हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, सी हाई कार्बन स्टील और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो टंगस्टन कार्बाइड एनविल होते हैं माइक्रोमीटर के वो टंगस्टन कार्बाइड के बने होते हैं। ये ऑप्शन इसका सही है। 65 नंबर क्वेश्चन है, धनात्मक शून्य त्रुटि में थिम्बल की शून्य रेखा डेटम लाइन के ए आगे बढ़ जाती है, बी पीछे रह जाती है, सी कहीं भी हो सकती है और डी इनमें से कोई नहीं। तो 65 नंबर में है धनात्मक शून्य त्रुटि में थिम्बल की शून्य रेखा डेटम लाइन के आगे रहेगी या पीछे रहेगी, दो ही ऑप्शन कोई सही हो सकता है। तो इसका है पीछे रह जाती है, बी ऑप्शन सही है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा अधिक से अधिक कितनी दूरी मापी जा सकती है? आउटसाइड माइक्रोमीटर, तो आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा अधिक से अधिक 100 mm की दूरी, पहला ऑप्शन इसका है 100 mm, दूसरा 50 mm, तीसरा है सी 25 mm और डी इनमें से कोई नहीं। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा 100 mm की अधिकतम दूरी मापी जा सकती है, ये ऑप्शन सही है। 67 क्वेश्चन है, 67 नंबर क्वेश्चन है कि इन साइड माइक्रोमीटर में थिम्बल के ऊपर क्या होता है? ए रेचेट, बी मूवेबल एनविल, सी फिक्स एनविल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इन साइड माइक्रोमीटर में थिम्बल के ऊपर फिक्स एनविल होता है, ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिना एक्सटेंशन रॉड का प्रयोग किए डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा हम अधिक से अधिक कितनी गहराई माप सकते हैं? तो ए 25 mm, बी 50 mm, सी 100 mm और डी इनमें से कोई नहीं। तो बिना एक्सटेंशन रॉड के हम अधिक से अधिक 25 mm माप सकते हैं, इसका ये ऑप्शन सही है। 69 नंबर क्वेश्चन है, वर्नियर माइक्रोमीटर की अल्पतम माप क्या होती है? तो इसका 0.01 mm, 0.001 mm, 0.1 mm इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ भी घुमाया, वर्नियर माइक्रोमीटर का है तो वर्नियर जब लग जाएगा माइक्रोमीटर के आगे तो उसका आंसर बदल जाएगा 0.001 mm, इसका बी ऑप्शन सही है। अगर वर्नियर आगे नहीं जुड़ता माइक्रोमीटर के आगे तो इसका ऑप्शन सही होता है 0.01 mm, ठीक है। चूँकि वर्नियर माइक्रोमीटर का है तो इसका बी ऑप्शन सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है, वर्नियर माइक्रोमीटर का वर्नियर स्केल कहाँ पर बना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका है ऑप्शन ए थिम्बल पर, बी स्लीव पर, सी अन्यत्र, डी इनमें से कोई नहीं। बहुत बार ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा गया है। तो वर्नियर माइक्रोमीटर का वर्नियर स्केल कहाँ पे होता है? बी स्लीव पर, बी ऑप्शन सही है। 71 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोमीटर की डेटम लाइन कहाँ होती है? ए थिम्बल पर, बी फ्रेम पर, सी स्लीव पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ होती है डेटम लाइन? तो सी स्लीव पर होती है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है 72, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा ली जा सकने वाली कम से कम माप क्या होती है? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से 1 मिनट, ए, बी 5 मिनट, सी 5 सेकेंड और डी इनमें से कोई नहीं। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से आप लोग जानते हैं कि कम से कम 5 मिनट की माप हम ले सकते हैं, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। 73 नंबर क्वेश्चन है, डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग निम्न कार्यों में किया जाता है? ए जाप का साइज ज्ञात करना, बी टेपर ज्ञात करना, सी तापमान ज्ञात करना और डी इनमें से कोई नहीं। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग टेपर ज्ञात करने में किया जाता है
ठीक है साथियों, तो ये बी ऑप्शन इसका सही है। 73 क्वेश्चन हो गए हैं। स्टडी अच्छे से कीजिए। आगामी परीक्षाओं में चूँकि हम लोग के पास टाइम कम है, ठीक है, तो यहीं से तैयारी कीजिए और सभी लोग अपने दोस्त को भी बता दीजिए कि अपने ग्रुप में जुड़ जाएं। और इस पे टेस्ट भी होगा। जैसे ये क्वेश्चन ख़त्म हो रहे हैं हम टेस्ट देंगे, और टेस्ट आप लोग इसका अच्छे से अध्ययन करके और टेस्ट दीजिए, अच्छा नंबर लाइए, जिसका आपके सेशनल पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है साथियों, चलिए ओके।